तो हाय फ्रेंड, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, जो क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 20 या 25 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ओके, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। अब ये मत पूछिएगा कि समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब हम मानते हैं कि ये जो यहाँ का कोण है ये 90 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है। और जो यहाँ का कोण है वो थीटा है। कितना है? थीटा है। इसका हम नाम दे देते हैं ए। ठीक है, इसका बी, बी। ठीक है, और इसका सी। तो हम लोग इस ए बी जो तीन भुजा दिखाई दे रहा है, यानी कि एक भुजा ए बी, दूसरा का भुजा बी सी और तीसरा का भुजा क्या? ए सी। इससे कितने अनुपात बना सकते हैं? तो टोटल हम लोग 6 अनुपात बना सकते हैं। और 6 अनुपात का नाम क्या है? तो एक का नाम होता है साइन, दूसरे का नाम होता है कॉस, तीसरे का नाम होता है टैन, और फिर 3 अनुपात इसके उल्टा होते हैं, यानी कि अपोजिट होते हैं। तो अगर हमको साइन थीटा निकालना पड़ेगा, यानी कि साइन इसका मान निकालना पड़ेगा, इस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है? अच्छा एक मिनट, ये बात थोड़ा सा हम पहले बतला दें कि ये जो बीसी है इसको हम लोग बी बोलते हैं, यानी कि बेस बोला जाता है या फिर आधार। क्या बोलते हैं? बेस या फिर आधार। राइट। ये जो तिरछा वाला भुजा है इसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। इसको कर्ण कहा जाता है, और इसको एच से डिनोट किया जाता है। ये जो ए बी भुजा दिखाई दे रहा है, यानी कि थीटा के ठीक सामने वाला। ठीक है, तो इसको लंब बोला जाता है। लंब। परपेंडिकुलर होता है इसका इंग्लिश, और इसको पी से दिखाते हैं। ओके, तो अगर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा का मान होता है लंब। ठीक है, साइन थीटा का मान होता है लंब, और बट्टे में होता है कर्ण। लंब बटा कर्ण, यानी कि इसको अगर शॉर्टकट में याद रखना पड़ेगा तो लंब को क्या बोलते हैं हम लोग? पी बोलते हैं, और कर्ण को क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। ओके, कॉस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा? तो कॉस थीटा का मान होता है आधार। ठीक है, आधार और बट्टे का क्या हो जाता है? कर्ण, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। और इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं बी बट्टा एच। उसी तरह से टेन थीटा का मान कितना हो जाता है? तो टेन थीटा का मान हो जाता है लंब, और बट्टे का क्या हो जाता है? आधार। ठीक है, अब कितना लोग से ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो ये तीन को तो याद ही करना पड़ेगा, और इसका अंग्रेजी होता है पी बट्टा बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तीन जो अनुपात होता है इनके उल्टा होते हैं, यानी कि साइन का उल्टा, कॉस का उल्टा और टेन का उल्टा। तो साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक। और जब इसका थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसको उलाट दीजिए। जैसे कर्ण नीचे है तो कर्ण को क्या कीजिए कि ऊपर डाल दीजिए, कर्ण। ठीक है, और बट्टे का क्या हो जाएगा? बट्टे का हो जाएगा लंब, यानी कि कर्ण बटा लंब। ओके, और इसका जब अंग्रेजी लिखेंगे तो कर्ण का हाइपोटेनस होता है और लंब का क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, तो एच बट्टा पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा क्या होता है? तो कॉस का उल्टा होता है सेक। और जब इसका थीटा का मान निकालेंगे, ठीक है, तो इसको पलट दीजिए, ये कर्ण चला जाएगा ऊपर, कर्ण ऊपर गया, और ये जो आधार है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आधार बट्टा कर्ण। और इसका जब अंग्रेजी लिखेंगे तो एच ऊपर जाएगा और बी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। उसी तरह से टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। और इसका थीटा में क्या मान हो जाएगा? थीटा का मान निकालेंगे तो कौन से रेशियो को लेकर के चलेंगे जिससे इस कॉट थीटा का मान निकल जाए? तो ये आधार को क्या कीजिए को ऊपर लिख दीजिए, या हो गया आधार, और ये बट्टे का क्या हो जाएगा? बट्टे का हो जाएगा लंब। ठीक है, यानी कि बी और बट्टे का पी। तो ये 6 बेसिक फार्मूला है जिसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और याद रखना पड़ेगा। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय। राइट, ये आगे चल करके पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा बतला देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कोई भी अगर एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें
जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, यानी कि जो एच का स्क्वायर होता है, ये बराबर होता है किसके? तब पी के स्क्वायर के और प्लस बी के स्क्वायर से के बराबर होता है। अब इसको देख करके ना एक बात ध्यान में रखिए कि इससे किस तरह से फार्मूला को डिराइव किया जाता है, ये देखिए। तो जब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो भाई केवल एच बराबर कितना हो जाएगा? तो अगर इस पर से हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो इसके बगल वाले पार्ट पर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, राइट। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया कि एच बराबर क्या होगा, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये सारे के सारे फार्मूले ही हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम पी स्क्वायर और बी स्क्वायर को आगे करके लिख देते हैं कि भाई पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच का स्क्वायर है, राइट। हम क्या करते हैं कि पी स्क्वायर को उठा करके बराबर के इस साइड डालते हैं। तो ये बराबर में, बराबर के बाद क्या है, तो एच स्क्वायर है। अब बी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। इधर क्या बच जाएगा? तो इधर बच जाएगा पी का स्क्वायर, यानी कि हो गया पी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अगर हम पी पर से स्क्वायर हटाते हैं तो हो जाएगा पी बराबर अंडर रूट में एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया। एक बार और हम क्या करते हैं कि भाई लिखते हैं कि पी स्क्वायर और प्लस क्या, बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। अब की बार हम क्या करते हैं ना कि पी स्क्वायर को उठा करके बराबर के इस साइड डालते हैं, उठा करके इसको पटकते हैं। तो ये हो गया एच का स्क्वायर और पी का स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर और इधर क्या बच जाएगा? बी का स्क्वायर। ओके। तो केवल बी बराबर कितना हो जाएगा? तो फिर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, तो इस पर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। तो अंडर रूट में हो जाएगा एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसको आप लोग को लिख लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए जरूरी है, ठीक है। कि ये आप क्या कीजिए कि ये 6 फार्मूला याद रखिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, और इसका उल्टा कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ओके। cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण, और इसका उल्टा सेक थीटा कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, और इसका उल्टा कॉट थीटा आधार बटा लंब। फिर ये एच का स्क्वायर बराबर क्या होगा? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और बाकी सब तो ऐसे दिमाग से निकल जाएगा। कि इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर अंडर रूट चढ़ेगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ओके।